ओम शांति। आइए आज ही हम आपको बताते हैं अपनी कहानी, अपनी जवानी में अपने अनसुलझे रहस्यों को, जिन्हें शिव बाबा ने अब सुलझा दिया। तो हम समझते नहीं थे कि कौन हैं हम, कहाँ से आए हैं, लेकिन कुछ अलग सी बातें थी हमें। तो हमारा जन्म हुआ था फरकाबाद, उत्तर प्रदेश में, ज़िला फरकाबाद में। हमारा जन्म सन 1974 में हुआ। तो हमारे जन्म का नाम, मेरा जो लौकिक नाम है वो है अंजना, और अलौकिक जन्म का नाम है बीके अंजना। अब बीके अंजना तो बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा हुआ। तो ये जन्म ही हमारा सुबह के समय हुआ, 4 बजे, सोमवार वाले दिन सुबह के 4 बजे। और फिर उसमें हमारी माता जी हॉस्पिटल में कार्यरत थी, तो वहाँ पर हमारे डॉक्टरों से ज़्यादा संपर्क, तो वहाँ मेरी माँ थी, तो हमारा सात्विक खान पान घर में रहा। बिल्कुल भी कोई भी चीज़, प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता था। तो ऐसे ही हमारी पालना हुई। माँ भी बहुत धार्मिक थी, शाम को रामायण सुनाना और ये सब करना शाम को। और हमारी पालना दादी नानी के साथ ज़्यादा हुई, क्योंकि मम्मी सर्विस पर रहती थी, तो दादी और नानी उनकी, तो वो हमें राजा रानी की कहानी सुनाती थी। तो बड़ा अचंभा होता था। तो हमारी दादी कभी कभी कहती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो हम कहते थे पढ़ेंगे लिखेंगे नवाब नहीं बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नवाब तो मम्मी कोई और। दादी कहती हैं तुम नवाब तो पढ़ाई से नहीं बन सकते, ऐसे कहते थे। लेकिन मैं बचपन से ही खान पान में किसी का घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, यानी पानी पीना भी तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। अपने बर्तन अच्छे नए हों, ये सब बातें थी। कोई भी मीठा बहुत खाना था, कोई भी मेरा खाना देखे ना, छोटे ही पन से ये चीज़ें हम मेरे अंदर थी। लगता था कि कुछ विशेष तो है ऐसा, क्या है। लेकिन दादी नानी ने, नानी तो भक्ति थी, दादी इतनी नहीं करती थी, लेकिन नानी के संग में थोड़ी भक्ति भी करना सीख गए थे। लेकिन वो कहते ना, परमात्मा जिनकी, तो उनकी डोरी तो परमात्मा के हाथ होती है, लेकिन वो अपने कर्म की सज़ा तो सबको मिलती है। वही शायद मेरे कर्मों की सज़ा भी मुझे मिलनी रह गई थी। तो फिर मेरी शादी भी उस घर में हुई जहाँ पर मतलब हस्बैंड सब कुछ खाते थे और हम नहीं खाते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि आए दिन मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि कहाँ हम राक्षस लोगों के संग में फंस गए, हम देवकुल की कोई आत्मा है। तो फिर ऐसा तुम्हारा ड्रामा मेरा हुआ कि ड्रामा ही ऐसा बन जाता है कि शादी हुई, वहाँ पर मुझे सौत भी मिली। तो मेरे मन में आया, करे सौत क्या है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये तो बड़ी बहन जैसी रखनी चाहिए, और कोई सौत औत नहीं होती है। और खाने पीने वाले तो हमारे हस्बैंड कहते थे, हाँ तुम तो देवी होगा, हम राक्षसी ही सही। तो ऐसे हम बोल देते थे कि तुम राक्षस। बचपन से ही हमें छिपाने की आदत नहीं थी, कुछ भी बात हुई तो कह देते थे। यदि कुछ किसने भी गलत किया, सबकी बातें कह देते थे, तो हमारा नाम भी राजदूत पड़ गया था। ऐसी बातें हम करते रहते थे। तो इस तरह से हम जब अपने आप को समझने लगे, तो ऐसे शादी के लिए जब रिश्ते आते हैं थे, तो हम जो कहते थे, मुझे तो ऐसे चाहिए, दाढ़ी मूछ वाले नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे सुंदर चाहिए, सुकुमार चाहिए। लेकिन कहें किससे, अब कोई सुनने वाला मेरी नहीं था, तो ऐसा तो नहीं था। लेकिन हाँ, जो भी परमात्मा जोड़ी बनाता है अच्छी बनाता है। और फिर ऐसे मेरे मन में विचार आते थे कि पता नहीं मैं कौन हूँ, ऐसे कौन सोचता है। फिर हमें ऐसा लगता था कि स्वर्ग में हूँ मैं, मेरा घर भी नौकर चाकर वाला मिला था, लेकिन वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि सब लोग ऐसे ऐसे गंदे गंदे से बर्तन धो देते, ऐसा तो मैंने हटा दिए। फिर मैं हाथ से ही करने लगी। ऐसे करते करते
पति थोड़े ड्रिंक करते थे, इस वजह से फिर उनकी कैंसर में मौत हो गई। तो पहले ही से हमें ये लगता था कि कुछ बात होने के लिए रहो तो कुछ ना कुछ हमें पता चल जाती थी कि ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर ऐसे करते करते एक दिन मेरे मन में आया कि कुछ ना कुछ तो है जो हमें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है। हम कुछ गलत करते हैं तो भी तुम्हें सज़ा खानी पड़ेगी, मन कहता था, तुम्हें सज़ा परमात्मा सब देख रहा है, ऐसे मन में आता था। तो ऐसे करके सब बात हम छुपाते थे और मतलब सब बात हम छिपाते नहीं थे और सब बातें परमात्मा से कह देते थे। हमारी ऐसी हैबिट हो गई थी कि सब परमात्मा को बता दो, उनसे कुछ नहीं छिपाओ, नहीं तो 100 गुणा दंड मिल जाएगा। अंदर में ये बात रहती थी कि माँ से बाप से किसी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, पाप की सज़ा मिलती है। ऐसे करके हमारा पति के द्वारा भी हमारी ये सफाई रही कि सब कुछ बताते रहे। लेकिन दुनिया में आप अगर सच्चे हो तो आपको कोई भी समझता नहीं है, सब रुलाने वाले होते हैं, कोई भी हंसाने वाला नहीं। नारी का तो सम्मान ही नहीं होता है यहाँ पर। तो सब आपको कौन जानता है भगवान के सिवा? एक वो ही है जो आपको समझता है, आपको जानता है और आपको महिमा योग बनाता है। दुनिया तो आपको जानती नहीं समझती है। तो आप कितने महान थे ये तो परमात्मा ने बताया कि आप कितने महान थे, पूजनीय थे। तो आप आकर, भगवान तो बेगर से प्रिंस बनाता है, लेकिन कहते नहीं कि पालने में ही पूत के लक्षण दिखाई दे जाते हैं। तो कुछ कुछ मेरे कर्म भी उसी प्रकार थे, लेकिन हम समझ भी नहीं पाए। फिर जब हस्बैंड की मौत हो गई तो हमें बड़ा अंदर में बैराग हुआ और मैंने 2-3 कविताएं भी लिख दी और उसके अंदर से लिखा था कि जो मतलब जो मेरे जीवन के रंग थे सब अब भगवान के रंग में रंग जाएंगे। अब कोई भी रंग मेरे जीवन का बाकी नहीं रहा, अब सब रंगीन परमात्मा के रंग में होना चाहिए। इस तरह के मेरे मन में विचार आने लगे तो मैं अपने मायके में आ गई, माँ के साथ रहने लगी। अब परमात्मा को तो बहुत सारे काम कराने थे। फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, बैंकों के एजेंट बनी, फिर मैं होलसेल भी करने लगी, माल भी लेके माल भी वेस्टी जात का सप्लाई करने लगी। ऐसे करने लगी, हर कुछ काम वो परमात्मा करा रहा था और मैं बहुत सारे कार्य कर रही थी। पोस्ट ऑफिस का भी काम कर रही, ट्यूशनें भी पढ़ा रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, क्योंकि बच्चे थे ना पालना के लिए। तो इस तरह से बच्चों को पालना था। तो इस तरह पालते पालते मेरे कब जीवन में परमात्मा की एंट्री हुई, ये मुझे ऐसे पता चला कि कोई कह रहा है कि यहाँ आओ। तो मैं एक दीदी से मिली, उनसे हमने पूछा कि दीदी ये बताइए कि भगवान आया है? वो बोली हाँ। हमने कहा ये बाबा तो ब्रह्मा बाबा, मतलब ये बाबा कौन है, गुरु तो नहीं करने हैं, तो ये तो दिखते हैं ना, ये सेठ थे कोई। तो बोली हाँ ये तो ब्रह्मा बाबा हैं और चलो बाबा मिलन है, तुम्हें मिलन करा लाएं, बाबा मिलन। तो वो हमको ले गई, हम भी खुशी खुशी चल दिए कि भगवान के साथ मिलन होगा। तो हमें कोई शादी नहीं कराने की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने मिलन परमात्मा के साथ हम डायरेक्टली मनाने लगे। उसी दिन मुझे अनुभव हो गया कि अब परमात्मा ने मुझे चुन लिया है, अब मैं इनकी हो गई। तो ऐसे ही कार्ड में भी लिखा था, तुम जन्मते ही भाग्य के भगवान के मालिक बन गए। तो मुझे आया ये क्या गलत हमारे कार्ड मिल गया कि हम भगवान के मालिक कैसे हो सकते हैं। फिर ऐसे साक्षात्कार होने लगा कि हमारे ऊपर कलश दूध का गिर रहा है। ऐसे ऐसे मैंने बहुत साक्षात्कार हुए, कहीं सोते पे हुए, कहीं कुछ हुए। तो मैंने कहा कुछ तो है, कुछ तो है, परमात्मा मेरे इर्द गिर्द रहता है या कुछ है, तभी भगवान ये सारे दे रहा है। ऐसे करते करते मैं बाबा से, हमने कहा बाबा अभी तो हम बैंक में लगे थे, तो हम कहे बाबा अभी तक हम कार्यरत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना है, तो आप हमें 5 बार हमसे मिलन मना लेना। मैंने अपना संकल्प पूरा किया और 5 बार मिलन मना लिया।
फिर मेरा एक संकल्प और बाबा ने पूरा किया। फिर मैंने मन ही मन एक सेंटर पर मैं सेवा करती रही। तो उस सेंटर पर मेरे मन में, जहाँ पर मैं किराए पर रहती थी, मन में आया संकल्प में कि बाबा यहाँ आ जाओ, यहाँ ही बन जाए आपका। तो ये भी बाबा ने करा दिया। जहाँ मैं रहती हूँ उनके मकान मालिक से बात करके बाबा ने वहाँ ही सेंटर भी खुलवा दिया। अब पास में बिल्कुल हो गए। तो बाबा मेरे साथ रहा और उसने हमें अपने जैसे नहीं बाहों में भर लिया, ऐसे प्यार करता रहा, हर कुछ किया। लेकिन अगर हम बच्चे ना सुधरे तो भगवान की गिलानी कराते रहे तो कितनी बड़ी हमारे बात होगी ना, कि मन भी खाता रहेगा कि भगवान हमें कोटों में कोई बना रहा है, हम भगवान की बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे कर कर के मुझे अनुभव परमात्मा ने बहुत कराए। फिर मेरा मन यानी मुरली सुनने में और मुरली के लिए रोज़ तड़पने लगा। पहले भी हम आए बाबा से मिलन करके, तो हम किताब ले आए थे, तो हम सबको सुनाते रहते थे, ज्ञान सबको सुनाते रहते थे। जैसे हम 3-4 बार मुरली सुनी, फिर हमें आ गया कि ये ज्ञान वर्षा नहीं है, जल आपके ऊपर लोटी चढ़ा रहा है, ज्ञान जल की लोटी चढ़ रही है। ये सब बाबा ने हमें अंदर ही अंदर सब शिक्षाएँ दे दी, सब बताना, सब कुछ करना बाबा ने हमें सिखा दिया। तो ये अनसुलझे रहस्यों को भगवान ने सुलझा दिया। और अब हमें मुरली को पढ़ते हैं, याद हो जाती है। हम क्लास में भी सब कुछ बाबा का लिखते हैं, धारण करते हैं, फिर उसे सुना देते हैं। और बाबा ने जो जो कहा वो कार्य मैंने किए। बाबा ने कहा कि बेटी की शादी जहाँ करनी है, बाबा ने दिखाया वहीं कही, और सारा कुछ बाबा के हाथ में सौंप दिया। बाबा ने जो भी कहा, नौकरी लग गई तो बाबा ने कहा ये नौकरी नहीं करनी, तो नहीं की, छोड़ दी। बाबा ने कहा ये सौत को घर दे दो, उसके लड़के के नाम कर दो, मैंने कर दिया। सब कुछ जैसा बाबा बोला वैसा मैंने किया। बाबा कहता गया और मैं करती गई। बाबा कराने वाला और मैं आत्मा करनहार, बाबा करवाने वाला। वो कहता है बच्चे सज़ा तो मिलेगी जो कर्म किए हैं, लेकिन सज़ा में भी मज़ा आएगा। ऐसी सज़ा जो मज़ा में बदल गई। अब कोई बाकी ना रहा, एक भगवान को पाकर, एक भगवान को पाकर सारे दुख दूर हो गए। इतना अच्छा भाग्य, ऐसा कहीं भी भाग्य आपको मिल नहीं सकता। जो मिल रहा है उसमें खुशी रहो और परमात्मा का गुणगान करते रहो, तो महिमा योग बन जाओगे। भगवान की महिमा करोगे तो महिमा योग बनोगे। अब हम जगत की महिमा करते रहे तो क्या बन पाए। लेकिन जगत में माता पिता से बंधन था, लेकिन अब परमात्मा सुख का संबंध जोड़ रहा है। तो उस सुख की अनुभूति में, उस सुख के संबंध में हमें अपने हर कर्म बाप की याद में करना है। अच्छा, ओम शांति।